रक्षाबंधन का अलग अंदाज, अलग रूप शायद ही आपने देखा हो, लेकिन भाई बहन के अटूट प्रेम का यह पर्व पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ भी मनाया जाता है। इसी का नतीजा है मरुधरा का एक गांव, जहां न सिर्फ ये गांव दुनिया भर में चर्चित है, बल्कि यहाँ की अनोखी परंपरा भी लोगों में जागरूकता पैदा करने वाली है। हाथों में थाली, थाली में अक्षत, फूल, नारियल और रक्षा सूत्र। मन में संकल्प, रक्षा करेंगे मरते दम तक। जो चल सकती हैं चलकर आई, जो नहीं चल सकती उनके लिए मम्मी पापा और टोकरियां हैं ना, टोकरी में रख उठाया या गोदी में लिया। आखिर बहनों को उनके भाई के पास जो ले जाना है, एक दो नहीं, 20-30 भी नहीं, कई 100 की संख्या में निकली बहनें अपने भाई से मिलने। भाई भी कोई आम नहीं, आप तस्वीरों से अंदाजा लगाएं वो भाई कितना खास होगा जिसे राखी बांधने निकली कई 100 बहनें। वो भाई जिसकी काठ की कलाइयों पर अपनी पतली कलाइयों को बल देकर मासूम नाजुक सी उंगलियों से वो डोर लपेटेंगी और लेंगी संकल्प कि भाई तुम जहां बचाओ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और ये जो पूरा इतना सुंदर तरीका है राखी का कि आप जब बच्ची पैदा होती है तो 1100 पेड़ लगते हैं, और 1 साल जब बच्ची हो जाती है तो फिर हम बच्चियाँ आती हैं, और देखा मैंने कितनी सुंदर टोकरियों में और माता पिता के साथ, और उन्हीं पेड़ों को 1 साल के बाद भाई बनाकर राखी बांधते हैं। उसका आंगन हरदम सुना सुना रहता है जहाँ पर एक बेटी का अवतार नहीं होता है। मैं लानत के रूप में उन लोगों को पंक्तियाँ देना चाहती हूँ जो बेटी को अपने गर्भ में मरवा देते हैं। तो मैं उन्हीं को एक संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को गर्भ में ना मरवाए। आगे कुछ भी बताएं उससे पहले एक कहानी बताते हैं। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 20 साल पहले राजसमंद का पिपलांतरी गांव बंजर हुआ करता था। गांव के चारों ओर मार्बल खदानें थीं। खदानों की वजह से पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा था, जिंदगानी भी सिसक रही थी। तब एक पर्यावरण प्रेमी श्याम सुंदर पालीवाल ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली, चाहे जो भी हो जाए गांव को हरा भरा करने की। बस तभी से जिस परिवार में बेटी का जन्म होता वो परिवार 111 पौधे लगाता और देख रेख भी करता। खास बात ये कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले बहनें आती हैं अपने भाई यानी पेड़ पौधे को राखी बांधने। देखिए, हमने प्रकृति को बेटियों से जोड़कर, बेटी भी प्रकृति का एक रूप है। बेटी पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्रकृति से जोड़कर ग्राम पर्यटन को कैसे बढ़ावा दें, ये हम लोग पिछले 20 सालों से इस काम को कर रहे हैं। सरकारें, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, जो सरकारें पॉलिसी बनाती है और वो धरातल पर उतारने का काम गाँव के जनप्रतिनिधि का होता है, गाँव के सरकार का होता है। गाँव का सरपंच अगर अनुभवी हो, परिपक्व हो, सरकार की योजनाओं की जानकारी रखता हो, तो फिर ऐसे मॉडल पूरे देश में लागू हो। हम यही बात बोलते हैं कि बेटी के जन्म पर हमारे यहाँ 111 पौधे लगाने का रिवाज है। हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं, और हम सब यहाँ की जो बेटियां हैं, हमने इन पेड़ों के पेड़ लगाने के जरिए हम गाँव सब देशवासियों से ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटी को कोई बोझ नहीं समझना चाहिए, और मैं इस गाँव की बेटी हूँ, मुझे इस बात का गर्व है। साल दर साल ये परंपरा निभाई जाती रही है। श्याम सुंदर पालीवाल अपने परिवार के साथ प्रण पर अडिग हैं, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इस साल यानी साल 2024 की है। इस साल भी निकला बहनों का रेला, पिपलांतरी में सजा ये अनोखा मेला। बहनें आज भी गर्व से यहाँ बोर्ड गार्ड बताती है कि देखो ये लहलहाता पौधा, या कई बलिष्ठ तने, गर्व से इठलाती डालियां और उन पर उगे पत्तों से हरा भरा सुंदर सलोना सा भाई मेरा है, मेरा अपना है,
मेरा भाई है और मैं मरते दम तक रहूंगी रक्षक बहन। इन भाई बहनों के प्रेम को करीब से देखने राष्ट्रपति आ चुके हैं, पीएम आ चुके हैं, सीएम आ चुके हैं, कई मंत्री आ चुके हैं। आप भी आइए और देखिए कैसे समस्या का समाधान किया जाता है, कैसे कुछ ठान ले तो किया जाता है। समाचार प्लस के लिए राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव से विनीता पालीवाल की खास रिपोर्ट।